नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। यहाँ पर आप देख रहे हैं चीज़ों को, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा से नहीं होगी। आए दिन आप ऐसी बहुत सारी खबरें देखते रहते हैं, कुछ अच्छी होती हैं टीचिंग के लिए, कुछ बेकार खबरें होती हैं। बट कई बार कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो थोड़ा लाइमलाइट में होती हैं, जैसे कि ये खबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अब ये कहाँ की खबर है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये खबर है, यानी कि एमपी टेट की जो परीक्षा होती है उससे संबंधित ये खबर यहाँ पर है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में चल रही है वहां की सरकार। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब दो अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित करी जाती थी एमपी टेट के नाम से। ठीक है, इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी चयन परीक्षा में हिस्सा लेते थे, आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ये पूरी तरीके से प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी, यानी कि अभी एक ही एग्जामिनेशन होगा और उसी के आधार पर ये जो है वहां पर जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है उसमें आपका आगे का पार्ट देखेंगे। अब इसमें दो चीजें संभव हैं। दो चीजें संभव ये हैं इसमें कि हो सकता है कि जैसे एक बार हमारा यहां पर भी हुआ था, मेरिट बेसिस सिस्टम लागू कर दिया जाए। मेरिट बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि आपके जितने मार्क्स होते हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उन सभी का एक स्कोर बनाया जाता है, उनका वेटेज बनाया जाता है। फिर उसके आधार पर आपका ऐड करके मार्क्स को टीचर बनाया जाता है। तो यूपी में भी ये एक बार मॉडल लागू हुआ था, लेकिन बीच में फिर उसको हटा दिया गया, फिर 2 टेस्ट कराए जाने लगे। लेकिन अब ये बात हमें मध्य प्रदेश में एमपी टेट को लेकर देखने के लिए मिल रही है कि इसमें क्या होगा, पहले एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके नंबर होंगे कुछ, साथ के साथ हो सकता है कि आपके मेरिट से भी नंबर लिए जाएं 10-12 से, एंड देन आपका एक फाइनल मेरिट तैयार करके आपको टीचर बना दिया जाए। तो एक बड़ी खबर है, आपके शिक्षक बनने के सपने को और आसान कर सकती है अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप ये टेट बेसिस पर तो नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड होगा, या तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के मार्क्स ऐड होंगे या फिर 10th-12th ग्रेजुएशन के मार्क्स उसमें ऐड होंगे, कुछ ना कुछ मेरिट बेस्ड सिस्टम भी वहां पर लागू हो रहा होगा डेफिनेटली। तो अभी पूरी जानकारी जब तक नहीं आती है तब तक की ये खबर हमारे पास में है कि अब 2 परीक्षाएं ना देकर एक ही परीक्षा देकर आप शिक्षक बन सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और ये इसके लिए जो अधियाचन है वो भेज दिया गया है, कर्मचारी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। प्रस्ताव पारित होते ही ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसी लेटेस्ट खबरें के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।